बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 से आगाज़ करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लाहौर बोर्ड के या बहावलपुर बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस पास्ट ईयर्स को देखें तो प्रीवियस पास्ट ईयर्स में आप खुद नोटिस करेंगे कि मोस्टली 50% जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो एक्सरसाइज से होते हैं। एक्सरसाइज कौन से होते हैं? जो चैप्टर के बिल्कुल एंड पे दिए होते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? एंड इसका सेकंड पार्ट है, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है एंड कहा क्या इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है नो। फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है। और हम एक और फार्मूला भी जानते हैं, वो क्या कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को इधर ईएमएफ कहेंगे। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो करंट डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल, करंट अगर 2 है और रेजिस्टेंस 3 है तो आंसर क्या आएगा? 6। और अब मैं चेंज करता हूँ, रेजिस्टेंस को 2 कर दें तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो प्रोडक्ट फिर अगेन कितना रहेगा? 6 रहेगा। मतलब ईएमएफ 6 रहेगी, ईएमएफ चेंज नहीं होगी रेजिस्टेंस चेंज करने से। हम यूँ कह सकते हैं ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट पार्ट है कि क्या इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है यस, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो इंड्यूस करंट डिक्रीज़ होगा। आ जाएं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ लूप इज़ मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप इज़ ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज़ एन ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखें, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा की है। ये लूप है और इस लूप के ऊपर ये नॉर्मल ड्रा किया हुआ है रेड कलर में, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ये बी कलर, बी में ये जो रेड, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रा किया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस नॉर्मल के अलोंग है, मीन पैरेलल है। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? तो आंसर है नो, ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस्ड। आगे चलते हैं, क्यों इंड्यूस नहीं होगी? क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें खुद कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो उसका चेंज क्या हो गया? ज़ीरो आ गया। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये इसका फार्मूला है ईएमएफ इंड्यूस का, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा, चेंज इन फ्लक्स भी ज़ीरो। अगर चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होगा तो ईएमएफ भी क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। इट मीन्स ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस्ड। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, ए लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। आगे वो कहता है एज शोन इन फिगर्स व्यूड फ्रॉम अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। तो यहाँ पे ये एक रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इस रिंग को वर्टिकली हम इस वर्टिकल बार मैग्नेट से पास करेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा मेटल रिंग के अंदर। बताना है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आंसर है इसका, करंट की डायरेक्शन जो होगी मेटल रिंग के अंदर वो क्लॉकवाइज होगी। क्यों क्लॉकवाइज होगी? क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ, लेंज़िस लॉ कहता है कि अगर आप टूवर्ड्स मूव करते हैं तो टूवर्ड्स मूव करने से रिपेल होना चाहिए, रिपेल यानी अपोज होना चाहिए। अगर अवे मूव करेंगे तो अट्रैक्ट होना चाहिए, अवे मूव करने से अट्रैक्ट होके अपोज होगा। हाँ, हमारे केस में इधर क्या यूज़ होगा? टूवर्ड्स आ रहा है, ये मेटालिक रिंग मैग्नेट की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, तो रिपेल होके अपोज होगा। तो अपोज होना ज़रूरी है। तो अपोज कब होगा? रिपेल कैसे होगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो रिंग के अंदर जो करंट है वो करंट अपना इधर नॉर्थ पोल पर प्रोड्यूस कर ले और ये नॉर्थ की तरफ आ जाए तो रिपेल होगा। तो ये नॉर्थ कब आएगा? इस रिंग का इस तरफ नीचे की तरफ नॉर्थ कब आएगा? तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखें, ये थंब नॉर्थ पोल को शो करता है और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये
करंट की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो अगर हम थंब को इधर नीचे की तरफ कर लें तो इट मीन्स नॉर्थ पोल इस रिंग का नीचे डाउनवर्ड की तरफ हो गया, और अगर फिंगर्स को कर्ल करें तो ये करंट फिंगर्स आ जाएंगी, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन बताएंगी। तो देखिए नॉर्थ पोल किसकी तरफ आ रहा है, रिंग का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है, तो रिपेल हो रहा है। जो रिंग है वो टूवर्ड्स आ रही है, टूवर्ड्स होने से रिपेल हो रही है, इट मीन्स अपोज हो रही है। अब करंट की डायरेक्शन देखें तो आप इसको फिंगर्स को अगर आप कर्ल करें तो अबव व्यूड फ्रॉम अबव, क्वेश्चन में कहा हुआ है ऊपर से आपने व्यू करना है, तो ऊपर से अबव व्यूड किया तो ये करंट की डायरेक्शन फिंगर्स को देखें तो ये क्लॉकवाइज बनती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया करंट विल बी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? क्या ईएमएफ हमेशा फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करती है? तो आंसर है नो, ईएमएफ हमेशा फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश नहीं करती। फिर क्या करने की कोशिश करती है, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा मैंने अभी बताया अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ईएमएफ जो है वो अपोज करती है अपने काज को, यानी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैंने एरो ऊपर किया मीन इंक्रीज हो रहा है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ विल एक्ट टू डिक्रीज इट। और अगर सेकंड केस, अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ विल एक्ट टू इंक्रीज इट। तो इसका मतलब हमेशा ईएमएफ वो डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज भी कर सकती है। कब इंक्रीज करेगी? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इसको इंक्रीज करके पोज करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप? वो कहता है आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लूप को किस तरह से प्लेस करें कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो। तो बेटा जी देखें, ये मैं कहता हूँ ये लूप है, ये जहाँ पे मैंने ड्रा की हुई है, और इसको हमने प्लेस किया हुआ है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो लाइंस ड्रा कर रहा हूँ ये दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इसका नॉर्मल ड्रा करते हैं लूप का। तो इधर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल है प्लेन का। तो देखें अब हमारे केस में ये जो मैंने डायग्राम ड्रा की है, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंड नॉर्मल के दरमियान। और हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा। अगर चेंज इन फ्लक्स की बात करें तो इधर डेल्टा लगा दें, इधर डेल्टा बी लगा दें। तो अब इधर एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 पुट कर लेते हैं हमारे केस में। इधर जो मैंने केस ड्रा किया 90 एंगल बनाया, कोस 90 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोस 90 0 होता है तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, 0 आ गया। और अगर चेंज इन फ्लक्स 0 है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखें अगर ये चेंज इन फ्लक्स 0 है तो इट मीन्स ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो भी 0 होगी। तो हम यहाँ पे करंट लूप को किस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो किस तरह से प्लेस करेंगे कि हम नॉर्मल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर नॉर्मल ऑफ द लूप इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी नो इंड्यूस इन ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाहौर बहावलपुर बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ठीक है। बाकी भी इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे, लेक्चर्स देखते जाएंगे जो लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।